फिर हमारे पास आई एडिशंस। ये बेसिकली वो वाउचर्स हैं जो आपने देखे थे, ठीक है। ऐसा नंबर में आप 1 2 लिखते हैं, मैंने 2 वाउचर देखे एडिशन के, ठीक है। वाउचर पे डेट थी, मैंने आपको बताया था कि 31 जुलाई थी, ठीक है। वाउचर पे ये डेट थी दोनों वाउचर्स पे, ठीक है। एक का वाउचर नंबर था, वाउचर नंबर बेसिकली होता है कि ये कैश पेमेंट वाउचर है, बैंक पेमेंट वाउचर है, या फिर जनरल वाउचर है, ठीक है। ये 3 तरह के वाउचर होते हैं। मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। कैश पेमेंट ये 3 तरह के वाउचर्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने देखा वो वाउचर था बैंक पेमेंट वाउचर, ठीक है, बैंक पेमेंट वाउचर। तो हम इसे इस तरह लिख रहे होते हैं BPV, ठीक है। जब वाउचर्स में इस तरह लिखा होता है 001, ये वो वाउचर था, ठीक है। वाउचर पे मैंने जब वाउचर उठाया, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास था, मैंने उस पर नंबर देख लिया, ठीक है। उस पर BPV 001 लिखा था, वाउचर का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाउचर में मैंने देखा BPV 002 लिखा हुआ था, तो मैंने वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जब आप वाउचर्स देख रहे हो तो आपकी मिनिमम प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आप एक बार देख लें उसको दोबारा ना देखना पड़े, उससे आप हर चीज निकाल लें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा उस वाउचर के साथ कोई इनवॉइस अटैच थी कि एसिड परचेज हुआ है, ठीक है। तो वो इनवॉइस अटैच थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यस, दोनों के साथ अटैच थी, ठीक है। फिर आते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन के पर्टिकुलर्स क्या हैं, वो इस तरह लिखते हैं। इसमें हमने व्हाट के डब्ल्यूज के जवाब देने होते हैं, मतलब कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने वाउचर देखा, उस पर लिखा हुआ था, लेट सपोज कि ये कंपनी एक्स ने, जो ये कंपनी है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, इसने इरफान इलेक्ट्रॉनिक से एक नहीं, हाँ ठीक है, मैं सपोज करता हूं कि इसने मिस्टर इरफान से, ठीक है, मिस्टर इरफान से इसने व्हीकल परचेज किया है इस एंटिटी ने, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अमाउंट पेड टू मिस्टर इरफान अगेंस्ट परचेज ऑफ व्हीकल, ठीक है। मैं इधर ब्रैकेट लगा के व्हीकल का नंबर लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ इनवॉइस से मुझे सब कुछ मिल जाएगा कि व्हीकल का नंबर क्या है, व्हीकल की डिटेल्स क्या है, ठीक है। वो सपोर्टिंग में उसने वाउचर के साथ अटैच की होगी लाजमी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अमाउंट पेड टू मिस्टर इरफान अगेंस्ट परचेज ऑफ व्हीकल थ्रू, किस तरह पे हुई है, थ्रू कैश, ठीक है। अब देखिए इसमें डब्ल्यू पूरे हो रहे हैं, मतलब कि किसे अमाउंट पे की, ठीक है, मिस्टर इरफान को की, क्यों भी व्हीकल परचेज करने के लिए की, कैसे की, कैश के थ्रू की, ठीक है। तो ये सारे डब्ल्यूज पूरे हो रहे हैं, सही है। तो मैं पेमेंट मोड में लिखता हूं कि मैंने कैश से परचेज की, तो मैं इधर कैश लिख देता हूं, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट क्या थी उसकी, मैंने आपको बताया था कि 1 लाख टोटल थी एडिशन की अमाउंट। मैं शीट पे जाके आपको दिखा देता हूँ। टोटल एडिशंस जो हुई थी व्हीकल की वो 1 लाख हुई थी, ठीक है। तो मैं इधर 50,000 से 1 लाख मैंने वहां टोटल एडिशन लिखी थी। लेट सपोज वो 2 दफा परचेज हुई थी व्हीकल, मतलब 2 व्हीकल्स परचेज हुई थी, सही है। तो मैं इधर इस व्हीकल का नंबर लिखूंगा इस ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट थी, और इधर दूसरी व्हीकल का, और इधर मेरे पास टोटल व्हीकल की अमाउंट जाएगी, सही है। अब इस पे कहता है कि परचेज के टाइम पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ, तो नहीं हुआ, 0 होता तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लेता।
अब नेट अमाउंट किस तरह आती है? नेट अमाउंट इस तरह आती है कि आप इज इक्वल टू लगाएं ग्रॉस अमाउंट माइनस कोई ग्रॉस अमाउंट माइनस कोई टैक्स पे हुआ है इस पे या नहीं। अगर तो हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो वही अमाउंट आपके पास आ जाएगी। अब मैं यही फार्मूला नीचे कॉपी करना चाहता हूं तो कंट्रोल डी कर दूंगा, ये भी हो गया। ठीक है, अब यह है अमाउंट वाउच्ड कि मैंने कितनी अमाउंट वाउच की है। ठीक है, कितनी की है? 50,000 प्लस 50,000। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 लाख। और टोटल अमाउंट क्या थी व्हीकल की? 1 लाख की थी। ठीक है, इसी तरह मैंने ये भी तो परचेज किए थे फर्नीचर एंड फिक्सचर, बिल्कुल इसी तरह फर्नीचर एंड फिक्सचर की भी शीट बन जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे पास डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है। ठीक है, ये बेसिकली वो है कि इस WDV रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है एसेट की वो क्या है, जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट हुई हुई होती है, ये उसकी हम लोग बेसिकली वर्किंग कर रहे होते हैं। अब मैं मेन शीट पे आ चुका हूँ, मैं सारी कैलकुलेशंस कर चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ मैं सारी कैलकुलेशंस। तो एसेट कौन से थे? 2 ये वाले, मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मेन शीट पर लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कहता है कॉस्ट क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए ये कॉस्ट का बॉक्स है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है नीचे। ठीक है, तो अभी मैं कॉस्ट के बॉक्स में हूँ। ठीक है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस का ऑलरेडी आगे लिख चुका हूं, तो मैं लिंक लगा देता हूं इसका कि मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन वर्किंग में कॉस्ट का लिखा हुआ है, ओपनिंग कॉस्ट। तो मैं यहाँ से लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, फिर एडिशंस भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसका भी डेप्रिसिएशन वर्किंग से लिंक लगा देता हूँ कि ये एडिशंस की मैं वर्किंग कर चुका हूँ। ठीक है, डिस्पोजल मैंने अपनी पॉलिसी में चेक करके लिखा था कि इस साल में कोई डिस्पोजल नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया। रिवैल्यूएशन नहीं हुई, एडजस्टमेंट नहीं है, 0 कोई और भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैलकुलेशन क्या आना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस फार्मूला लगा रहा हूँ ये मैं। ठीक है, प्लस ओपनिंग बैलेंस में मैं ऐड करता हूँ शिफ्ट प्लस। ठीक है, एडिशंस इसमें से लेस हो जाएंगी, डिस्पोजल्स। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगी शिफ्ट प्लस ऐड। एडजस्टमेंट्स मतलब कि एडजस्टमेंट कोई भी है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें दोबारा ऐड हो जाएगी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये मैंने फार्मूला लगा लिया सारा, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास उसने अमाउंट कैलकुलेट करके बता दिया कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है कॉस्ट का। ठीक है, अब मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट ये थी 2 लाख, एडिशन 1 लाख की हुई, तो क्लोजिंग 3 लाख था। ठीक है, बैलेंस बिल्कुल ठीक है, यही फार्मूला मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास अब कॉस्ट की वर्किंग खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ डेप्रिसिएशन पे। ओपनिंग बैलेंस क्या था, मैं ऑलरेडी सारी वर्किंग कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने बस अब लिंक्स लगाने हैं, इन्हें लिंक लगाना बोलते हैं। ठीक है, एक अमाउंट को दूसरी अमाउंट से, एक सेल को दूसरे सेल से लिंक कर देते हैं हम। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या था? ठीक है, मैं इधर आता हूं, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का था, मैंने लिख लिया। ठीक है, एडिशंस का ओपनिंग बैलेंस क्या है? सॉरी, एडिशंस फॉर द ईयर कितनी हुई है? तो एडिशंस इधर आता हूं वर्किंग वाली शीट में, ये एडिशंस हुई थी। ठीक है, मैंने लिख ली। डिस्पोजल्स 0 थे। ठीक है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कोई नहीं थी, एनी एडजस्टमेंट 0 थी। ठीक है, अब कैलकुलेशन, अब मैं आपको
मैंने यही फार्मूला जो ऊपर लगाया था वही फार्मूला मैंने नीचे भी लगाना है, ठीक है। तो वो फार्मूला मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, सॉरी, यहाँ पे जो एडिशंस लिखनी है वो डेप्रिसिएशन की एडिशंस लिखनी है, ये कॉस्ट की एडिशंस नहीं, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडिशंस मांग रहा है, ठीक है। तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडिशंस के साथ लिंक लगाना है, ये कॉस्ट के साथ लग गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब के जो इस साल में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एडिशंस पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, जो इस साल एडिशंस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है ना, वो डेप्रिसिएशन का हमने वहां लिंक लगाना है। तो जब उसमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ये एडिशंस थी, ठीक है। अब मैंने यही फार्मूला ऊपर से नीचे पेस्ट करना है। मैं कंट्रोल इस पे आता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। इधर आता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, उसने वो फार्मूला उठा लिया, ठीक है। खुद ब खुद हमें कैलकुलेट करके बता दिया। अब मैंने लेजर देखा, लेजर से भी वैल्यूज यही मिल रही थी मुझे, ठीक है। मैंने फाइनेंशियल्स देखे, उससे भी मुझे यही वैल्यूज मिल रही थी, तो मेरे पास डिफरेंस तो कोई भी ना आया, ठीक है। डिफरेंस कोई भी नहीं है, अमाउंट्स रिकनसाइल है सारी। ठीक है, तो हमारा मेन शीट भी बन गई। ये होती है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वर्किंग, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेट करना है रिटर्न डाउन वैल्यू। किस तरह होती है रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। किस तरह कैलकुलेट होती है, टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये होती है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, इधर आता हूं, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट है पूरे प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की, ठीक है। तो मैं इस पे एडिशन का लिंक लगा देता हूं और एडिशन का फार्मूला लगाता हूं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूं। किस तरह, इसका बेस, जब आपने कॉलम को ऊपर वाले आप एक सेल में आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वाले कॉलम को आपस में ऐड कर दें, ऊपर वाले कॉलम की सारी फिगर्स को, तो आप ऑल्ट और प्लस दबाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ऑल्ट ऑल्ट और प्लस दबाते हैं। ये काम नहीं कर रही कि आप इसको वैसे ऐड कर लें, वैसे इसकी जो की होती है वो यही होती है। मैं इनको आपस में ऐड कर लेता हूं, ये वाला सेल फिर ऑन स्क्रीन बंद हो गया, ठीक है। ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला सेल शिफ्ट प्लस ये वाला सेल। ये टोटल कॉस्ट निकल आई उसकी, ठीक है। अब मैं टोटल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करता हूं, यही फार्मूला मैं इधर से कंट्रोल सी करता हूं, ठीक है, इधर आके कंट्रोल वी कर देता हूं, वो खुद ब खुद ये ऊपर वाली रो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो मेरे पास यही फार्मूला मैं इन जगहों पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है। अब जब रिटर्न डाउन वैल्यू किस तरह आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मैं कॉस्ट के साथ भी लिंक लगा देता हूं, ठीक है। कॉस्ट ये थी टोटल, ठीक है, इसमें से माइनस कर देता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये थी, ठीक है। तो हमारे पास ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वर्किंग खत्म हो गई, ठीक है।
तो ये थे प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के वर्किंग पेपर्स। ठीक है, फर्दर हम लोग पूरी बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स के वर्किंग पेपर्स बनाएंगे। सही है, वन बाय वन मैं आपको सबके वर्किंग पेपर्स बनाऊंगा। अब कोई भी कंपनी हो, ठीक है, एनजीओ हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वर्किंग इसी तरह होनी है। ठीक है, तो ये शीट मैं लिंक में भी अटैच कर रहा हूँ, आप लोग इसमें प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।